बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप इस हर महीने के पहले जुमे की इस नशिस्त में सब तशरीफ़ लाते हैं। कासिम साहब का बहुत शुक्रिया, अब्दुल कलाम साहब का बहुत शुक्रिया। मैं मशकूर हूँ बाकी मकसद हयात के तमाम दोस्तों का, साथियों का, जो कि इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज का हमारा उन्वान जो है वो है गुफ्तगू का फ़न, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह रहमान के अंदर जो अल्लाह ने इंसान पर अपनी इनायात की हैं उनका तज़किरा फरमाते हैं। अल्लाह ताला की जो इनायात हैं, रहमतें हैं, नेमतें हैं इंसान के ऊपर, वो तो लामहदूद हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट हैं। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह रहमान में फरमाते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। इंसान की तख्लीक का जिक्र हुआ, और अब जो है इंसान को जो अल्लाह ने खूबियां अता फरमाई हैं उसका तज़किरा आगे होने लगा है। तो जो सबसे पहली खूबी अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाई है वो है अल्लमहुल बयान, कि इसे बयान की ताकत दी है, इसे गुफ्तार की ताकत दी है, इसे बोलने का फन सिखाया है। अल्लमहुल बयान, कि इसे बयान करने का फन सिखाया है। ये कितनी बड़ी खूबी होगी इंसान की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम खूबियों का तज़किरा करने से पहले इस खूबी का जिक्र किया। तो ये जो गुफ्तार है, ये जो गुफ्तगू का फन है, ये अगर किसी शख्स को आता है, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी इंतहाई कारगर है, मुफीद है, कामयाब है, कारगर है। अपनी कारोबारी ज़िंदगी में भी इंतहाई सक्सेसफुल हो सकता है। अपनी समाजी ज़िंदगी में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकता है, और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी बाकमाल तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर इस फ़न से कोई शख्स महरूम है, तो ये वो फ़न है जिसके बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल और कठिन काम है। वो इसलिए कि हर लम्हा मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त मैं आप तमाम लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूं, और आप में से भी हर शख्स इस फन को कहीं ना कहीं रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर रहा है। मिसाल के तौर पर, आप में से जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं? बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे आप उनको कुछ सिखाएंगे कैसे? यानी हाथ के इशारों से तो नहीं उनको कोई बात समझाएंगे, आप तो उन्हें कुछ कहकर समझाएंगे और कुछ बात करके समझाएंगे। अच्छा, अगर आपकी अज़दवाजी जिंदगी को ले लिया जाए, तो आप जो आपस के ताल्लुकात हैं और आपस के जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे डिस्कस करेंगे हस्बैंड वाइफ आपस में? तो फिर गुफ्तगू इस्तेमाल होगी, फिर कम्युनिकेशन इस्तेमाल होगी, फिर बातचीत का अमल आएगा। अच्छा, फिर ले लीजिए कारोबार। तो कारोबार में आप अपने कस्टमर के साथ क्या करते हैं? अपने क्लाइंट के साथ क्या करते हैं? उसे अपनी प्रोडक्ट के फवायद कैसे समझाते हैं? उसे अपनी प्रोडक्ट की तरफ माइल कैसे करते हैं? उसे अपनी सर्विसेज की तरफ कायल कैसे करते हैं कि ये आप बेच रहे हैं और ये आपकी प्रोडक्ट है और ये आपकी सर्विस है? फिर गुफ्तगू का अमल आ जाएगा। अच्छा, अगर आप दोस्तों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, महफिल में जाएंगे, तो आप वहां क्या करेंगे? फिर गुफ्तगू का अमल आ जाएगा। आप दोस्तों के दरमियान में जब तक बातचीत नहीं करेंगे, गुमसुम बैठे रहेंगे, तो आप दोस्तों के अंदर ज्यादा मुफीद नहीं हो सकते, कारगर नहीं हो सकते। आप हमसायों के साथ क्या करेंगे? गुफ्तगू करेंगे। यानी जिंदगी सारी की सारी वो गुफ्तगू के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। कि आपकी जो जिंदगी का मयार है वो आपकी गुफ्तगू के मयार के बराबर है। अगर गुफ्तगू का मयार हल्का है तो जिंदगी का मयार भी हल्का है। अगर गुफ्तगू का मयार मजबूत है, अच्छा है, आला है, तो
आपकी जिंदगी का मयार भी आला होगा। अगर आप कारोबार करते हैं और आपको अच्छे अखलाक आते हैं, अच्छे बातचीत का फन आता है अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका कारोबार तरक्की करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप बद अखलाक हैं, अगर आपको बातचीत के फन से आशनाई नहीं है, अगर आप गुफ्तगू के फन में माहिर नहीं हैं, तो फिर होगा क्या? जो भी क्लाइंट कस्टमर आएगा, आप उससे अपनी प्रोडक्ट सर्विस बेच ही नहीं पाएंगे, अपने फवायद से उसे आगाह ही नहीं कर पाएंगे, उसे कायल ही नहीं कर पाएंगे, अच्छे अखलाक का मुजाहिरा ही नहीं कर पाएंगे, तो लामहला वो क्लाइंट और कस्टमर वो किसी और दुकानदार, किसी और कंपनी, किसी और कारोबारी शख्स उसके पास जाना शुरू कर देगा और आपका कारोबार, आपकी इनकम, आपकी तरक्की नीचे आ जाएगी। अगर आपके अज़दवाजी ताल्लुकात में अगर आपको गुफ्तगू करने की महारत हासिल है, तो आपके अज़दवाजी ताल्लुकात बहुत अच्छे चलेंगे, बहुत बेहतर चलेंगे, बहुत बाकमाल चलेंगे। वरना आप हर बात पर कहीं ना कहीं किसी चपकलिश में पड़ जाएंगे, किसी लड़ाई में पड़ जाएंगे, किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाएंगे। गर्ज जिंदगी सारी की सारी ये गुफ्तगू के इर्द गिर्द घूमती है। इस फन को सीखना, इसमें महारत हासिल करना, इसमें अपने आप को आला मुकाम तक ले जाना, ये इंतहाई जरूरी है। वरना आप एक अच्छी जिंदगी, बाकमाल जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं और जिनकी वीडियो इधर आ रही है, कौन कौन मुझसे इत्तफाक करता है? जो इत्तफाक करते हैं वो अपना दायां हाथ खड़ा करके बताएं कि हाँ, यस, ये बात तो इंतहाई अहम है, ताकि मुझे पता चले आप तक मेरी बात पहुंच रही है। ओके, जज़ाकुमुल्लाह। तो ये चूंकि हम एक इंटरैक्टिव सेशन करते हैं, तो इसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन इसी तरह होती रहती है। चैट के अंदर भी आप कुछ शेयर कर सकते हैं, वहां भी आपकी एक इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। गुफ्तगू का जो मतलब है वो सिर्फ बोलना नहीं है। गुफ्तगू का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि गुफ्तगू का जो मकसद है, जिस बात को जिस अंदाज से आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं और जो मफहूम पहुंचाना चाहते हैं, जो मतलब पहुंचाना चाहते हैं, अगर आपकी बात का वही मफहूम, वही मतलब दूसरा शख्स समझ ले और आपके मुताबिक वो करना शुरू कर दे जो आपने उससे कहा था, समझाया था, बताया था, तो इसका मतलब है आपकी गुफ्तगू सक्सेसफुल है, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। लेकिन अगर आपने बातचीत कर दी और आगे से किसी शख्स ने आपकी बात का मफहूम ही गलत समझ लिया, जो आप मुद्दा बयान करना चाहते थे आपने बयान कुछ और किया, उसने कुछ और समझा, तो इसका मतलब है कि अभी आपकी गुफ्तगू नामुकम्मल है, अभी आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुई है। क्योंकि जिस अंदाज में जो बात आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते थे, जो मफहूम से आप दूसरे को आगाह करना चाहते थे, वो मफहूम और वो बात दूसरे शख्स तक तो पहुंची ही नहीं। ये तो गर्ज आपने ही सिर्फ बात कर दी, दूसरे तक उसका मफहूम और मतलब ही नहीं पहुंच पाया, वो समझ ही नहीं पाया। तो गुफ्तगू का जो असल मकसद है वो ये है कि जो आपका मौक़िफ़ है, जो आपका नुक्ता नजर है, जो आपका नजरिया है, जो आपका मुद्दा है, उसे दूसरे शख्स तक पहुंचाना, उसका जो मीडियम है, रास्ता है, वो गुफ्तगू है, वो कम्युनिकेशन है। और अगर वही नुक्ता नजर, वही नजरिया, वही मतलब और वही मफहूम सामने वाले शख्स तक पहुंच गया और उसने आपके मुताबिक अमल करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है पैगाम रसानी का अमल मुकम्मल हो गया। ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस था ये सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आपने कुछ कहा, उसने कुछ समझा और उसने और कुछ किया, यानी आपने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ समझा और जवाब में कुछ और कर दिया, तो इसका मतलब है अभी पैगाम रसानी का जो प्रोसेस है, जो फ्रेमवर्क है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम सही काम नहीं कर रहा। ये ऐसे ही है जैसे आप नल के अंदर नलके को खोलें
तो पानी आना चाहिए, क्योंकि नलके को खोलेंगे आप, टैप को, तो पानी आना चाहिए, लेकिन पानी नहीं आ रहा। आपने खोला हुआ है नलका, लेकिन पानी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पीछे जो सिस्टम है सारा, वो सिस्टम सही काम नहीं कर रहा। वो सिस्टम जब तक, जो पाइप लाइन है उसमें जब तक कोई रुकावट होगी, कहीं से वो टूटा हुआ होगा, कहीं से जंग आलूद होगा, तो आगे पानी आएगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि खाली बात करना, इससे मकसद पूरा नहीं होगा जब तक कि जो पीछे सिस्टम है वो सारा सिस्टम सही काम ना कर रहा हो। और वो सिस्टम कैसे काम करेगा? जो हमारी कम्युनिकेशन है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। देयर आर 3 मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो पहला जुज है, जो पहला आंसर है, वो है अल्फाज। हम अपनी गुफ्तगू में अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज से मिलकर जुमला बन जाता है, और जुमलों से मिलकर एक पैराग्राफ बन जाता है, और पैराग्राफ से मिलकर एक मुकम्मल बात बन जाती है, एक मुकम्मल मफहूम बन जाता है। गर्ज हमारा जो जुमला है वो चंद अल्फाज का मजमूआ है। माहरीन का यह कहना है कि आपकी गुफ्तगू असर करेगी या नहीं करेगी, मौसर होगी या नहीं होगी, दूसरा शख्स उस पर अमल करेगा या नहीं करेगा, उसका ताल्लुक 7%, 7% वो आपके अल्फाज से है। यानी जो 7% है आपकी गुफ्तगू का, वो है आपके अल्फाज। अब अल्फाज के भी कबीले होते हैं। जैसे इंसानों के कबीले होते हैं, ऐसे ही अल्फाज के भी कबीले होते हैं। कुछ अल्फाज हैं जो आला कबीले से ताल्लुक रखते हैं, और कुछ अल्फाज जो हैं वो आम कबाइल से ताल्लुक रखते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी शख्स से पूछें